नमस्कार और आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज है क्रिकेट की दुनिया का और आईपीएल की दुनिया का सबसे बड़ा राइवलरी मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी। और मेरे साथ क्रिकेट सहयोगी है नवेंदु। आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम है जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है? देखिए, अगर आईपीएल की 18 साल की हिस्ट्री देखें तो चेन्नई में जब भी सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच हुआ है, हमेशा सीएसके का पलड़ा भारी रहा है। और लगभग 18 साल हो गए, आज तक आरसीबी की टीम चेन्नई में मैच नहीं जीत पाई है। तो ये तय मानकर चलिए कि आज चेन्नई की टीम ही मैच जीतने वाली है। मुझे ये लग रहा है कि इस बार शायद ही रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि जो आरसीबी की टीम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और स्ट्रांग होने के साथ साथ मुझे इस बार लग रहा है कि 18वां एडिशन है, विराट कोहली के 18वां जर्सी नंबर भी है और ये 18,000 रन की भी बहुत करीब पहुंचने ही वाले हैं। तो इस बार मेरे को लग रहा है कि आरसीबी या आईपीएल उठा सकती है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले बार भी आरसीबी के जितने भी फैंस थे उनका मानना था कि आरसीबी इस बार जीतेगी, लेकिन वो एक लक फैक्टर जो होता है वो आरसीबी के पक्ष में शायद नहीं है। और दूसरी ओर जिस टीम में एमएस धोनी है, उस टीम में रविंद्र जडेजा जैसे वर्ल्ड चैंपियन है और सितारों से सजी हुई पूरी टीम है। तो मुझे नहीं लगता है कि आरसीबी आज किसी भी प्रकार से चेन्नई के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर पाएगी। तो चलिए पहले टॉप ऑर्डर देख लेते हैं चेन्नई का क्या है। तो चेन्नई के टॉप ऑर्डर में सबसे पहले ऋतुराज गायकड़, रचित रविंदर और दीपक हुड्डा। तो दीपक हुड्डा को इस मैच में चांस मिल सकता है? देखिए, चांस मिल सकता है क्योंकि पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी और रचिन रविंद्र वर्ल्ड कप से ही लगातार चैंपियंस ट्रॉफी से शानदार फॉर्म में है। दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा ये दो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि इन पर नजर होगी। ये इसलिए भी क्योंकि राहुल त्रिपाठी का जो स्ट्राइक रेट है वो पिछले साल काफी बेहतर रहा था और दीपक हुड्डा इस फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं, शतक भी लगा चुके हैं। तो ऐसे में दीपक हुड्डा पर नजर सबसे ज्यादा होगी। और अगले साल यानी 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, दीपक हुड्डा की निगाहें वहां पर भी होगी। अगर वो चेन्नई के लिए अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अब मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं और कौन कौन इनमें ऑलराउंडर हैं। तो सबसे पहले हैं शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, एमएस धोनी और रविंद्र चंद्र अश्विन। ये बंदा बहुत टाइम से इस टीम के अंदर पहले बीच में नहीं खेला, पहले राजस्थान में चले गए, अब वापस चेन्नई के अंदर आए, तो इनका एक इम्पैक्ट अलग से रहेगा। देखिए, अश्विन बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है और चेन्नई के ही हैं, लोकल बॉय हैं। उस मैदान पर उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेली है, रणजी ट्रॉफी से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक। तो अश्विन अभी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव टीम के काम आ सकता है क्योंकि चेन्नई की जो बाउंड्री है वो काफी बड़ी है और स्पिनर्स को वहां पर बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जब हवा चलेगी तो गेंद बहुत ज्यादा ट्रेवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो दूसरा छोर है जिधर से अश्विन बॉलिंग करते हैं वहां से बाउंड्री की जो लंबाई वो ज्यादा है। तो लॉन्ग ऑन का एरिया हो, मिड विकेट हो या फिर स्क्वायर लेग हो, वहां पर कैच आउट होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में अश्विन का फॉर्म है वो मायने नहीं रखेगा और जो मोमेंट होगा वहां पर वो ज्यादा बेहतरीन होगा टीम के लिए। और उसके पहले आपने शिवम दुबे की बात की। शिवम दुबे कमाल की फॉर्म में है, शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, टीम इंडिया के वन ऑफ द अभी के समय में बेस्ट ऑलराउंडर हैं। हालांकि अभी टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है पिछले कुछ समय से, चेन्नई उम्मीद करेगी कि इस मैच में शिवम दुबे का बल्ला गरजेगा। हालांकि पिछले मैच में वो छोटे से स्कोर पर आउट हो गए थे। रविंद्र जडेजा पर निगाहें इसलिए होंगी क्योंकि जडेजा भी इस टीम के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं और धोनी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उन्हें कैसे यूज करना है, खास करके अश्विन के साथ, अश्विन और जडेजा की जो ये कॉम्बिनेशन है वो लंबे समय तक टीम इंडिया में रही है और सीएसके में दोनों ने फिर से वापसी की है। तो ये आरसीबी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के अंदर जब रविंद्र जडेजा आउट होते हैं तो सबसे ज्यादा फैन खुश होते हैं क्योंकि एमएस धोनी की एंट्री होती है। एकमात्र ऐसी टीम है ये जिसके कोई खिलाड़ी के आउट होने के ऊपर इतना बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एमएस धोनी की जो हाइप है वो इन बल्लेबाजों को थोड़ा नीचे ले जाती है? देखिए, एमएस धोनी ने अभी बयान दिया था कि वो व्हील चेयर पर भी रहेंगे, तब भी वो चाहेंगे तो वो सीएसके के लिए खेल सकते हैं। और जब भी वो मैदान में बल्लेबाजी करने आते हैं, जो साउंड का डेसिबल मीटर होता है वो 125 चला जाता है। ये सिर्फ विराट कोहली के समय ही देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि धोनी कितने लोकप्रिय हैं। कुल मिलाकर टीम का प्रदर्शन मायने रखता है, कौन खिलाड़ी बड़ा है कौन छोटा है, ये चीजें मैच में रिजल्ट से ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो ऐसे में अगर एमएस धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, और मैं चाहूंगा कि धोनी थोड़ा पहले बल्लेबाजी करने आए, अक्सर वो
पिछले 2-3 सालों से 17वें 18वें ओवर के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं और फैंस को इसी का इंतजार भी रहता है। धोनी आते हैं, 2-4 छक्के लगाते हैं और दर्शकों को पैसा वसूल उनको लगता है कि उनका हो गया। लेकिन अगर धोनी पहले बल्लेबाजी करने आए तो एक बड़ी पारी उनके बल्ले से निकल सकती है, क्योंकि चेन्नई का मैदान उनसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। और सैम करन को लेके आप क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, तो इस बार सैम करन कुछ बैटिंग के रूप में भी अपर पे खेल सकते हैं या वो लोअर ऑर्डर में खेलेंगे? मुझे नहीं लगता कि सैम करन को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि शिवम दुबे भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं और पिछले साल तो अश्विन भी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे। इस बार चेन्नई अश्विन का यूज बल्लेबाजी में कैसे करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सैम करन गेंदबाजी में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में 1 ही ओवर गेंदबाजी की थी। तो चेन्नई का जो मैदान है वो गेंदबाजों के लिए अभी टीम इंडिया मतलब भारत में जितने भी मैदान हैं उन सब में वन ऑफ द बेस्ट है और सैम करन स्विंग कराते हैं। ऐसे में सैम करन बॉलिंग के नजरिए से तो टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बॉलर की ओर ही बढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले है नूर अहमद, फिर नथन एलिस और खलील अहमद। खलील अहमद का प्रदर्शन मतलब इतने टाइम से टीम इंडिया से बाहर चलना, कोई भी डोमेस्टिक मैच नहीं खेलना, पिछले डोमेस्टिक मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन खाना और अचानक से आईपीएल में एंट्री करके 3 विकेट ले लेना। तो सबसे पहले इनकी ही बात करते हैं, तो क्या लगता है इस मैच के अंदर इनका क्या प्रदर्शन रह सकता है? देखिए, एक जो खिलाड़ी होता है वो हर मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सकता है। खलील अहमद ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरी ओर आरसीबी की बैटिंग भी है जो बहुत ही मजबूत है। विराट कोहली, फिल शॉट, लिविंगस्टोन स्टोन से लेकर नीचे तक आप टीम डेविड और फिर कुणाल पांड्या, तो वहां पर टॉप ऑर्डर के सामने खलील अहमद के लिए बॉलिंग करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब पावर प्ले में विराट और फिल शॉट बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े शॉट लगेंगे और वहां पर खलील अहमद को मुश्किल तो उनके लिए होगी। हालांकि खलील ने अच्छी गेंदबाजी की थी, तो अब देखिए मैच में ही पता चलेगा कि खलील की गेंदबाजी कैसी होती है। और नूर ने तो पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी, 4 विकेट इन्होंने लिए थे और नैथन एलिस पर भी निगाहें होंगी। मेरे को लग रहा है कि शायद इनको इस बार बेंच पे बैठना पड़ सके और कमलेश नागरकोटी को इनकी जगह मौका मिल सके। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि कमलेश नागरकोटी बहुत ही युवा गेंदबाज हैं और पिछले सीजन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, तेज गेंदबाजी करते हैं 140 से 145 की रफ्तार में, तो इनसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं कमलेश नागरकोटी। और नाथन एलिस का चैंपियंस ट्रॉफी में भी फॉर्म बहुत ही खराब रहा था। तो अब आरसीबी के टॉप ऑर्डर के अंदर सबसे पहले है फिल सॉल्ट, विराट कोहली और राशिद दत्त, जो एक बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन इनका पिछली बार प्रदर्शन कुछ ज्यादा अच्छा रहा था बैटिंग के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि इनको चांस अपर मिल सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राशिद दर सलाम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि मिडिल ओवर में उन्हें 6 या 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम बुला सकती है, क्योंकि इनके पास विराट कोहली और फिल शॉट जैसे दिग्गज ओपनर हैं। फिर नंबर 3 पर रजत पाटीदार आएंगे। रजत पाटीदार के बाद भी टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत ही मजबूत है। लिविंगस्टोन है, जितेश शर्मा है, टीम डेविड है, कुणाल पांड्या है, तो ये इतने बल्लेबाज हैं। उस बीच में हो सकता है कि अगर जल्दी से विकेट गिरे, पावर प्ले में 2-3 विकेट गिर जाती है, तो उस स्थिति में राशिद दर सलाम को वहां पर स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है। टीम डेविड एक ऐसा नाम जिसने पिछले कुछ आईपीएल हिस्ट्री के अंदर इतने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं और इस बार मुंबई ने इनको अपने पास नहीं रखा, कोई भी टीम नहीं चाहती थी। एंड बिट के अंदर टीम डेविड को आरसीबी ने उठाया। तो क्या खोटे सिक्के से ये गोल्डन सिक्के के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं, पहली बात तो टीम डेविड खोटा सिक्का बिल्कुल नहीं है। इनको 6 हिटिंग मशीन कहा जाता है और मुंबई इंडियंस के लिए जब भी बल्लेबाजी करते थे, लास्ट के 4-5 ओवर में आते थे और 5-6 छक्के तो लगभग हर मैच में जड़ देते थे। और इनका जो डिस्टेंस होता है छक्कों का वो भी 100 मीटर के आसपास का होता है और बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। तो टीम डेविड निश्चित तौर पर सीएसके के लिए खौफनाक हो सकते हैं इस मैच में। और कुणाल पांड्या के बारे में क्या कहेंगे? ये भी मुंबई छोड़ के आरसीबी में आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इनका पिछले मैच का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, जहां पे आरसीबी स्ट्रगल कर रहा था, तो इनके विकेट से ही आरसीबी एक नए रन चेस को करते करते जीत के आसार पे पहुंच पाई। तो इनको लेके आपका क्या कहना है? कुणाल पांड्या 3 विकेट इन्होंने गेंदबाजी में लिए थे और मुझे लगता है कि इस मैच में इनके लिए जोश का काम वही करेगा कि कुणाल पांड्या को अगर बल्लेबाजी में थोड़ा पहले भेजा जाता है 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर, तो कुणाल पांड्या भी बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कुणाल पांड्या का प्रदर्शन वाकई में लाजवाब रहा है। तो कुल मिलाकर आप कहिए कि आरसीबी की जो मिडिल ऑर्डर है वो इस आईपीएल में, जैसे सनराइजर की हम लोग टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, तो आरसीबी की जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ही मजबूत दिख रही है। तो लिविंगस्टोन का तो चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले के सारे मैचेस इतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। इनको पिछले मैच में भी 1-2 बॉल खेलने को मिली जिसमें चौका मार के टीम जीत गई थी।
तो लिविंगस्टन के पास एक चांस होगा कि आने वाले अपनी टीम के लिए भी और इस आरसीबी के लिए भी, क्योंकि इनको भी बहुत अच्छे प्राइस में खरीदा गया है, तो इनको लेके आपकी क्या विचार? शायद इन पर 10 या 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अब तक लिविंगस्टन का आईपीएल में वैसा कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है जब से ये खेल रहे हैं। लेकिन इस बार आरसीबी ने बड़ा दाव खेला है और अब देखना होगा कि लिविंगस्टन कैसे इस दाव को बुनाने का काम करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में जब छक्के लगाने की वहां पे प्रैक्टिस चल रही थी तो इन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए और पिछले मैच में हालांकि बल्लेबाजी करने का कम मौका मिला, लेकिन अंत में इन्होंने दिखा दिया कि आरसीबी ने इनके ऊपर जो पैसे लगाए हैं हो सकता है कि वो व्यर्थ ना जाए। और मुझे लगता है कि अगर लियम लिविंगस्टन 4 या 5 मैच अच्छा खेल गए तो आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने से कोई टीम नहीं रोक पाएगी। जी, अब इनके बॉलर की ओर देख लेते हैं। तो बॉलर के अंदर जो नाम है भुवनेश्वर कुमार, जो पहला मैच नहीं खेल पाए और चेन्नई का मैदान है, इन स्विंग तो वहां पे होगी। तो आपको लगता है कि भुवनेश्वर कुमार के आने से टीम को एक बहुत बड़ा, क्योंकि आरसीबी हमेशा पिटता है तो अपने बॉलिंग लाइनअप की वजह से, जितनी बार भी देख लो वो हमेशा हार का भी जो मेन रीजन रहा है उनकी कभी बैटिंग नहीं रही है, हमेशा से आरसीबी की बॉलिंग रही है। तो इस बार जॉस हेजलवुड के साथ भुवनेश्वर कुमार, क्या आपको लगता है कि इन दोनों की जोड़ी से एक नया आरसीबी का रूप निखर के आ सकता है? आरसीबी ने 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं भुवनेश्वर कुमार पर और 2016 के ये पर्पल कैप होल्डर भी रह चुके हैं। आईपीएल में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गेंदबाज भी हैं ये। भुवनेश्वर अभी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन इनका अनुभव जो है वो आरसीबी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ ये शुरुआती ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं बल्कि डेथ ओवरों में भी टीम को एक विकल्प देते हैं। सटीक यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं और इन्हें स्विंग का सुल्तान भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में अगर भुवी टीम के साथ इस मैच में जुड़ते हैं तो कहा जा रहा था कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत कमजोर है, तो यश दयाल और जोश हेजलवुड के साथ भुवनेश्वर कुमार बेहतरीन साबित हो सकते हैं। और चेन्नई की जो कंडीशंस है उसमें भुवनेश्वर, मुझे लगता है कि अगर पावर प्ले में गेंदबाजी करने आएंगे, अगर खेलेंगे तो शुरुआत करेंगे, तो 1 या 2 विकेट तो ये जरूर निकाल सकते हैं। धन्यवाद आपका। और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम है जो इस मैच के अंदर अपना पलड़ा भारी रखेगी? मेरे सहयोगी चाहते हैं कि सीएसके जीते और मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या प्रेडिक्ट 11 है? और ऐसी खेल से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।